निमित संजय में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से हम तैयारी करा रहे हैं। जो जीके जीएस का क्वेश्चन होगा इसमें से सभी विषयों के लिए कॉमन पेपर जो पूछा जाता है 40 क्वेश्चन का, उसी को आज हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो जाकर के एक बार वीडियो को देख सकते हैं। जो पूरे 1 से लेकर के 5 तक प्रैक्टिस सेट करा दिएगा, आज का 6ठा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। इस सेट में हमारा 20 सेट है। 20 सेट में जिसमें आज का हमारा 6ठा सेट है। इन PYQ को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो हमारा 23 सेट हो जाएगा। तो आज का हमारा 6ठा सेट है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 40% से घटा दी जाती है, तब मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए किस घटी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो इसका हमारा हो जाएगा 66.5% अब कबार करनी होगी। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर। आज ज़्यादा इतनी नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन को लेकर के निकलेंगे। तो आज का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क के मूल्य टिकट पर 1200 रुपया, यानी एक वयस्क आदमी उसको टिकट का मूल्य 1200 रुपया है। एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपया है और 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है यदि एक समूह में 25 यानी 25 1200 इसका टिकट के, तो हमारा हो जाएगा 3000 30,000। और 8 गो और 5 गो यानी 8 पचे 40 4000 हो जाएगा। और इसका छूट निकालना है तो हमारा हो जाएगा टोटल हमारा हो जाएगा 34,000 बट्टा छूट निकालना था हमारा 34,000, तब हो जाएगा 11% हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा कि राजन एक मशीन को 52 लाख रुपये घाटे में बेचता है और ये उसे 62 लाख रुपये घाटे में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता, तो मशीन का सीपी क्या होगा। तो एक मशीन का सीपी पूछ रहा है, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 53 लाख, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का 60 है, योग 60 है, तो 4 साल बाद उनकी उम्र का 7:6 होता है, तो पति की उम्र क्या होगा। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 32 साल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिभुज PQR में एस और टी क्रमशः PQ की भुजा और PR पर स्थित बिंदु है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी 2.5 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि 16,854 रुपये और 17,865 रुपये 24 है, तो ब्याज क्या होगा। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मेघनाद एक काम को 45 घंटे पूरा कर सकता है, तो जयश्री ने सहायता की, तो जो 50% से अधिक कार्य क्षमता कितने समय में दोनों मिलकर पूरा करेंगे। तो ये हमारा 1/18 यानी 18 घंटा में पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह के क्षेत्रफल को 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, वो 2πr² होता है। 2πr H का मान दिया हुआ हमारा, तो 2 × 22/7 × R × 14 बराबर 616। तो इसको हम R का वैल्यू निकालेंगे तो 616 × 7 अपॉन 2 × 22 × 14, यहाँ से काट देंगे 14, इसको काट कुट करेंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक के दोनों अंकों का योग 55 थे, तो दोनों की परीक्षा अंक में कितना होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 121 और 99। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 cos C + D/2 और sin C - D/2 किसके बराबर है।
ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाई डी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से किसको जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा गंगा और दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी प्रारंभ में राजगिरी थी और बाद में इसको पाटलिपुत्र किया गया था। इसका 41 का ऑप्शन हो जाएगा एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर की ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की ब्राह्मणी भाषा में, यानी ब्राह्मणी भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। संस्कृत सनातन भाषा मानी जाती है और ऋग्वेद की रचना संस्कृत में हुई थी। इन्हें हिंदी को संस्कृत के उत्पन्न माना जाता है, जबकि ब्राह्मणी और लिपि न की भाषा है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि सी होगा। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रतिदीप्ति वृत्त कहलाता है, जो दिन तथा रात निर्धारण के लिए ग्लोब को देशांतर रेखा को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को प्रतिदीप्त कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से डैश कोण बनाती है। तो 22.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये मौसमी परिवर्तन में झुकाव होता है जिसपे 22.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह हमारा अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में पाए जाने वाले कंपोस्ट डैश कहाँ पर स्थित है। ब्राज़ील में तो एक हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर सी। 47, जो सॉयल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको चूना पत्थर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए झरना। चूना पत्थर एक एक्वलिड होता है, जल भूजल से संचित करता है, जो प्रवाहित नहीं करते, पर इसे झरना सैल समूह में नहीं, जैसे भूजल को साधारण भी नहीं कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है। अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन भारत है। भारत द्वारा किया था, जो झारखंड में अभ्रक का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। कहाँ पर है, तो झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा बांध हमारा सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाखड़ा यह कहाँ पर है, तो यह पंजाब में स्थित है। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें कितने हैं, तो 90% से अधिक जीव समूह निवास करते हैं। अब पृथ्वी पर करीब कितने करते हैं, तो 70% भाग ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा दिनांक किसके बराबर होती है, तो सी नंबर होती है। ऑप्शन नंबर सी 180वें समानांतर रेखा के बराबर इस तरह से इस दिनांक निर्धारित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियुक्त किए जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 12 किए जाते हैं, लेकिन अब इसको शायद खत्म कर दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। समुद्र जल में सामान्यतः सोडियम क्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कि कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह पर क्या स्थित है, तो वो जवारीय बंदरगाह स्थित है, जो हुगली नदी पर स्थित है। जो हुगली नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी है। तो हमारा ऐसे कितना देश में तो 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस यहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ की जनसंख्या 8.56 मिलियन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास डैश स्थित है। तो गंपास डैश स्थित है कहाँ पर है। तो वो बौद्ध विहार मंदिर है जो है पर स्थित है, जिसी को गंपास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब पर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यहीं पर अगर दूध को मापने के लिए क्या जाता है तो लेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। तो हमारा ऑटोमोबाइल ईंधन कौन सा है। तो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक खेती में क्या होती है। तो 1 नंबर जो प्राकृतिक खाद और कीटनाशक में पोटेशियम का पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन की डैश का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और सोनार तरंग का भी समुद्र गहराई को मापी जाती है, इसमें सोनार तरंग का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 पृथ्वी के परिभ्रमण में से होने वाले हवा के झुकाव को क्या कहते हैं। पृथ्वी से परिभ्रमण के होने वाले झुकाव को क्या कहते हैं। यानी कोरियोलिसिस प्रभाव को कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोरियोलिसिस प्रभाव वायु के उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, इसे कोरियोलिसिस प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर के निम्न में कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जातिगत तापमान में की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोजन नहीं दे रही। हाइड्रोजन गैस जातिगत तापमान वृद्धि में योगदान नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर इनमें से कौन सी जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन से। तो कृषि जनजातीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर अंतर कृषि। 64 देखेंगे सही युग्म का चयन कीजिए, कौन सा इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो टिहरी में है। राजा जी नेशनल पार्क देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है। तो भारत के राजघराने को विलय करने का श्रेय किसको जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल को जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल को जाता है। जो उस समय भारत में 562 रियासतें थी, जिसका भारत में विलय कराने के लिए श्रेय 562 को रियासतें थी, उसको विलय कराने के श्रेय सरदार पटेल को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके सर्वप्रथम संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा
की गई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चीन, यानी चीन किया था कब? 1980 के बाद ब्रिटेन से पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र घोषणा की निर्माण किया था। 69 क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये के महंती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान कितना होता है? सागर की सतह पर औसतन जल का तापमान कितना होता है? यानी 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा हमारा आज का क्लास सेशन का 6+2 सेट 6 का लास्ट 70 क्वेश्चन। चलिए अगर मिलते इसी तरह से नेक्स्ट सेट लेकर के आएंगे, उसमें हम देखेंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए धन्यवाद।